हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर आईटीआई में। मेरा नाम विशाल तिवारी है। मैं आईटीआई सेकेंड ईयर के फिटर थ्योरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो अगर आप लोगों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है और आप भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अभी आईटीआई का, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आ रहा होता है तो उसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको इससे कुछ मदद मिल रही है, तो आप इसको लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो आईटीआई कर रहे हों, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग रेडी होंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है जिसके गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा है, इसको ठीक करने का उपाय क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वाल्व बदलें, ग्लैंड नट को कस लें, खिंच चुके पार्ट को बदलें, ग्लैंड पैकिंग को नवीनीकृत करें। तो ये जो दिया गया है इसमें मतलब कि जब आप नल में जो टोटी होती है उसको आप बंद कर रहे हैं, स्पिंडल जो होता है लगातार घूम रहा है, जब आप बंद करते हैं तो मिस हो जाता है और उसके वाल्व बंद नहीं हो रहे हैं, तो उसको ठीक करने का क्या उपाय है, ये इसमें दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है घिस चुके पार्ट को बदल लें। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है जिसके गेट वाल्व बंद नहीं हो रहे हैं, तो इसके ठीक करने का उपाय है खिंच चुके पार्ट को बदल लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल बियरिंग का कौन सा हिस्सा बियरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है? ध्यान से देखिए, इसमें पूछा गया है कि बॉल बियरिंग का कौन सा हिस्सा बॉल बियरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है। ठीक, तो कौन सा नहीं घूमता है ये आपको देखना है। यह है बॉल केस, इनर रेस, आउटर रेस, रोलिंग तत्व। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो है आउटर रेस। आउटर रेस जो होता है वो बियरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रस्ट बॉल बियरिंग का नुकसान क्या है? कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता, क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकता, दोनों दिशाओं में लोड नहीं ले सकते, किसी भी ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट भार को नहीं ले सकते। तो थ्रस्ट बॉल बियरिंग का जो नुकसान होता है, मतलब इससे क्या हानि होती है, मतलब तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क्षैतिज एंड थ्रस्ट लोड नहीं ले सकता है थ्रस्ट बॉल बियरिंग का, ये एक नुकसान है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। एनीलिंग का क्या फ़ायदा है? ये मैंने आपको बार बार बताया है। इसका क्वेश्चन का अगर आंसर आपको आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, स्टील की ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए, खिंचने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। तो एनीलिंग का फ़ायदा जो है वो है आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए एनीलिंग किया जाता है। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया है? तो चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? टेम्परिंग, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, टेम्परिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा और इसकी मिश्र धातु की
लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेल, मशीन ऑयल, घुलनशील तेल, पेट्रोलियम जेली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है घुलनशील तेल। तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का प्रयोग किया जाता है? तो घुलनशील तेल का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीलिंग का उद्देश्य क्या है? इस तेल को नरम करने के लिए, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, इस तेल की ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए। ये देखिए एनीलिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको इसका अभी भी आंसर आ रहा है तो आप इसको जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इस तेल को नरम करने के लिए किया जाता है एनीलिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? अब ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ, ये बार बार आता है और पूछा जाता है एग्जाम में कि आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको एक बार फिगर देकर भी समझाया था कि स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया जो होती है उसको रिंगिंग कहते हैं। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। फिलर गेज का उद्देश्य क्या है? ये गेज से संबंधित टॉपिक है, इसको आप लोग किताब में ज़रूर देखा करिए और अच्छे से इसके बारे में पढ़ा करिए। अब फिलर गेज का उद्देश्य क्या है पूछा है, ड्रिल किए गए छेद की गहराई जांच करना, स्क्रू थ्रेड की पिच की जांच करना, वर्कपीस की त्रिज्या की जांच करना, मिलने वाले भागों के बीच की गैप जांच करना। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम चल रहा है फिलर गेज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करना। यही फिलर गेज का उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्क्रू का नाम क्या है? ये स्क्रू आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग किताब में देखा होगा, तो अगर आप लोगों को पता है तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये जो स्क्रू है मैं आपको बता देता हूँ, ये ड्राइव स्क्रू है। ठीक, ड्राइव स्क्रू, इसको हैमर की सहायता से चोट लगाकर फिक्स किया जाता है। कई मशीनों में इसका प्रयोग नेम प्लेट वगैरह लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको हैमर ड्राइव स्क्रू भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों पर कटे कीवे में फिट होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शंक की। क्या है? शंक की। शंक की इसका राइट आंसर हो जाएगा। शंक की क्या होता है कि इसका आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो कि शाफ्ट में भी और हब में भी दोनों में कीवे कटी होती है और उसमें फिट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शंक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति परीक्षण के लिए कितने प्रकार के टेस्ट मैनुअल उपलब्ध होते हैं? 1, 2, 4, 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी 2। ज्यामिति परीक्षण के लिए कितने प्रकार के टेस्ट मैनुअल उपलब्ध होते हैं? तो 2 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेन में ब्रिज निर्माण गजल्ड होते हैं जो एक ट्रेवलिंग हाइस्ट को समर्थन करते हैं। तो वो कौन सी क्रेन है वही पूछ रहा है ये। फ्रेम डेरिक क्रेन, जिग पोल डेरिक क्रेन, सिरोपरी ट्रेवलिंग क्रेन, गाइड डेरिक क्रेन। ये आपका फिटर थ्योरी की किताब में लिफ्टिंग अप्लायंसेस पर के चैप्टर है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। आप उसको अच्छे से देखिए, पूरे क्रेन के बारे में आप जानकारी लीजिए। ठीक, तो इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सिरोपरी ट्रेवलिंग क्रेन।
ये जो ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन है, इसका प्रयोग मतलब किसी भार को एक लोकेशन से ले जाकर दूसरे लोकेशन तक पहुंचाने में इसका कार्य किया जाता है। इसके नाम से पता चल रहा है ना, ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, जो उनके बीच रोप से बिरोपे गए दो या अधिक पुलिंग का जो एक प्रणाली है। तो इसमें पूछ रहा है वो कौन सा है। जो उनके बीच रोप से बिरोपे गए दो या अधिक पुलिंग का जो एक प्रणाली है। डिफरेंशियल हाइस्ट, पुली ब्लॉक, स्पर गियर हाइस्ट, कम एलोंग चेन हाइस्ट। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पुली ब्लॉक। तो ये जो पुली ब्लॉक है, यह लकड़ी का एक धातु का बना हुआ फ्रेम होता है जिसमें पुलियों की सीरीज फिट रहती है। इसका प्रयोग प्रायः मशीनों सामानों की लिफ्टिंग करते समय किया जाता है। तो इसके बारे में भी आप किताब से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल, खनिज तेल, सोल्यूबल तेल, लाल ऑयल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है, वो सोल्यूबल तेल, सोल्यूबल ऑयल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए किस यांत्रिक वाल्व का उपयोग किया जाता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व, रोलर वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, दिशात्मक वाल्व। तो इसमें जो मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए यांत्रिक वाल्व का उपयोग किया जाता है, किस यांत्रिक वाल्व का उपयोग किया जाता है, वो है रोलर वाल्व का। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ये देखिए, ये फिगर वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे देखिए और ध्यान में रखिए। हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में एक्स रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो एक्स रूप से आप देख रहे हैं चिन्हित है, इसी का नाम आपसे पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन दिया, 2 पिस्टन वाल्व, डबल एक्टिंग सिलेंडर, पंप, रिजर्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, डबल एक्टिंग सिलेंडर। ठीक, ये जो एक्स रूप से चिन्हित भाग है इसका नाम है डबल एक्टिंग सिलेंडर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। हाइड्रोलिक चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो लोग पढ़े हैं उनको तो इसका आंसर पता ही होगा, वो हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं, जिससे उन्हीं की तैयारी होगी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, थर्मल ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, वायवीय ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में। तो ये जो हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ये देखिए, इस पुली के प्रकार का नाम बताइए। ये पुली आपने देखा होगा आटा चक्की उक्की वगैरह में। ये ऑप्शन दिया है, स्टेप पुली, फ्लैट पुली, वी ग्रुप पुली, फास्ट और लूज पुली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्लैट पुली। ये कौन सी पुली है, एक प्रकार की फ्लैट पुली है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्ट ड्राइव में जाकी पुली का उद्देश्य क्या है। अब देखिए, जाकी पुली आ गया, तो इसमें ऑप्शन दिया है 4, टेंशन बनाए रखने के लिए, टेंशन कम करने के लिए, बेल्ट को केंद्रित करने के लिए, पुली को फ्रीली घुमाने के लिए।
तो इसका जो उद्देश्य है जॉकी पुली का, वो है टेंशन को बनाए रखने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, दरअसल ये क्या होता है कि जब ड्राइवर और ड्रिविंग पुलियों के सेंटर से सेंटर तक की दूरी बड़ी पुली के व्यास का 3 गुना से कम नहीं होना चाहिए, 3 गुना से कम नहीं होना चाहिए, और दोनों पुलियों का व्यास में 6:1 से अधिक अनुपात नहीं होना चाहिए। यदि किसी कारणवश यह अनुपात बढ़ाया जाता है तो पुली के फेस पर बेल्ट की स्पर्श की चाप कम हो जाती है, जिसे बढ़ाने के लिए एक छोटी पुली का प्रयोग किया जाता है, जिसे जॉकी पुली कहते हैं। ठीक, तो इसे भी आप लोग किताब से अच्छे से पढ़िए। तो जॉकी पुली का उद्देश्य जो है वो टेंशन को बनाए रखने के लिए होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए दिया है, फास्ट और लूज पुली असेंबली में एक्स रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो फास्ट पुली, लूज पुली, क्राउन पुली, फ्लैट ड्राइव पुली। तो ये जो एक्स रूप चिन्हित भाग है इसका नाम है क्राउन पुली। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर का प्रकार क्या है? अब ये आपको गियर दिया है, इसके बारे में पूछ रहा है कि ये कौन सा गियर है। तो यह जो है एक प्रकार का मेटल गियर है। ठीक, मेटल गियर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट ऐश से किस धातु को निकाला जाता है? जस्ता, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एल्युमिनियम। बॉक्साइट ऐश से एल्युमिनियम धातु को निकाला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है? पीतल, ग्लाइंडिंग मेटल, बेबिट मेटल, लीडेड ब्रॉन्ज। तो सीसा, टीन और तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम जो है वो है बेबिट मेटल। ठीक, क्या नाम है? बेबिट मेटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है? अब ऑप्शन देख लेते हैं। टूल को गाइड करने के लिए, टूल को बैलेंस करने के लिए, वर्क टेबल को बैलेंस करने के लिए, अनियमित वर्क पीस को संतुलित करने के लिए। तो टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट अनियमित वर्क पीस को संतुलित करने के लिए किया जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है? अनियमित वर्क पीस को संतुलित करने के लिए। ठीक, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।